नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन और आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर देश भर में सियासत तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया को वैध ठहराए जाने के बाद अब छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव ने इस फैसले और प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है। उन्होंने एसआईआर को असंवैधानिक बताते हुए कहा, क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला एसआईआर को लेके आया है उससे मैं अपने आप को संतुष्ट नहीं पाता। कारण ये कि प्रश्न इस बात का नहीं था कि निर्वाचन आयोग मतदाता सूची के शुद्धिकरण को लेके उसे साफ सुथरा और सही बनाने के लिए किस नाम की प्रक्रिया से काम करे। ये उनका काम ही है कि शुद्ध मतदाता सूची बने, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है उनका नाम मतदाता सूची में जुड़े, ये उनका प्रथम कर्तव्य है। कैसे वो इस चीज को करेंगे, यानी हर व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में जुड़े और शुद्ध मतदाता सूची बने, इसके लिए आप प्रक्रिया अपनाएं। उस प्रक्रिया अपनाने का मकसद ये नहीं है कि जो मतदाता सूची आप प्रकाशित करेंगे वो सही है। दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। एक शुद्ध मतदाता सूची का प्रकाशन और दूसरा जो प्रकाशन होगा वही सही। और सुप्रीम कोर्ट ने दुर्भाग्य से इसमें कोई टिप्पणी नहीं की कि आखिर अगर नाम गलत तरीके से रोक लिया जाता है, जब सुप्रीम कोर्ट स्वयं कह रहा है अपने इसी निर्णय में, उन्होंने ये लिखा है कि किसी का नाम मतदाता सूची में नहीं अगर आ सका है किन्हीं कारणों से, तो इसका अर्थ ये नहीं कि उनकी नागरिकता समाप्त हो गई। दूसरा, नागरिकता किसकी है ये स्थापित करने के लिए निर्वाचन आयोग को अधिकार नहीं है। ये सक्षम प्राधिकरण जो है वही इस बात को कर सकता है। इतना कहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्णय में ये क्यों नहीं लिखा कि जो भी प्रक्रिया निर्वाचन आयोग अपनाएगी, किसी का नाम किन्हीं दस्तावेजों से के कारण अगर रुक रहा है, तो उदाहरण के लिए नागरिकता की बात आती है, तो जब तक ये नहीं साबित होता कि वो देश के नागरिक नहीं है, तब तक आप उनका नाम नहीं काट सकते, क्योंकि निर्वाचन आयोग को अधिकार नहीं है कि वो तय कर सके कि कौन भारत का नागरिक है या नहीं। तो आप नाम क्यों काट रहे हैं? मात्रा के चलते। ये उचित है क्या? मौलिक अधिकार जो संविधान का है कि हर वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार है, अपना नाम मतदाता सूची में अंकित कराने का अधिकार है, उससे आपने उसको वंचित कर दिया। फिर दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि अपील आप कोर्ट में कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। 8 करोड़ नागरिकों के नाम फिलहाल कटे हुए हैं। 8 करोड़, तो 8 करोड़ केसेस सुप्रीम कोर्ट सुन सकेगी क्या? और आप बाध्य कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले से बाध्य कर रही है कि अब तो निर्वाचन आयोग ने जो फैसला ले लिया वो ले सकते हैं, ऐसा संदेश जा रहा है। और उसको अगर सही करना है तो आप अपील करिए। और एक चुनाव से दूसरे चुनाव के बीच में, अर्थात अगले चुनाव आने के पहले अगर निराकरण नहीं हुआ तो उनका नाम मतदाता सूची में रहेगा कि नहीं? उस नागरिक का तो कोई उनकी गलती नहीं है कि वो अपना प्रकरण का निराकरण नहीं कर सके। कोर्ट में भी जब मामले जाते हैं तो जब तक स्टे नहीं मिलता है, यथास्थिति बनी रहती है। तो यथास्थिति क्या है कि उनका नाम मतदाता सूची में था। तो जब तक आप प्रमाणित नहीं करते कि नाम काटे जाने योग्य है क्योंकि आप भारत के नागरिक नहीं हैं, और तो कोई कारण नहीं हो सकता। केवल एक कार्ड नहीं होना या प्रमाण पत्र नहीं होना यह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि बावजूद उसके आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो भी आप भारत के नागरिक हो सकते हैं। आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो भी आप भारत के नागरिक हो सकते हैं। आपके पास सर्टिफिकेट स्कूल का नहीं है तो भी आप नागरिक हो सकते हैं। आपके पास एज सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप नागरिक हो सकते हैं। आपकी माता या पिता उनके सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप नागरिक हो सकते हैं। सर्टिफिकेट तो केवल प्रमाण करता है कि हां ये है, लेकिन अगर सर्टिफिकेट नहीं है किन्हीं कारणों से, मेरे पास मेरे माता पिता का स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं है, तो अगर वही आधार बना देंगे आप कि मैं भारत का नागरिक हूं कि नहीं, तो आप कैसे मेरे को भारत का नागरिक होने से बाध्य कर सकते हैं? और अगर मैं भारत का नागरिक हूं, जब तक कि मुझे भारत का नागरिक नहीं होना प्रमाणित कर दिया गया है, तब तक मेरा नाम वोटर लिस्ट में कैसे नहीं आएगा? क्योंकि मूल भावना, संविधान की बुनियादी
ढांचा जिसको कहते हैं वो ये है कि हर व्यक्ति जो भारत का नागरिक है उसको मत का अधिकार। आपने मुझे बिना भारत का नागरिक न होने की घोषणा की, आपने मेरा नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया। इसकी पूर्ति, इस स्थिति से निजात कैसे पाया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कोई समय सीमा नहीं बांधी। अगर 20 साल तक निराकरण नहीं होगा तो 8 करोड़ नाम अभी कट चुके हैं। ये बढ़ के लोग कह रहे हैं कि 16 करोड़ 20 करोड़ के आसपास जा सकता है, 15 करोड़ जा सकता है। 15 करोड़ नामों की छानबीन और प्रमाणीकरण कि ये भारत के नागरिक नहीं है, ये कैसे हो सकता है? अभी जो आंकड़े आ रहे हैं मीडिया में, अगर उनको सही माने तो 6,000 जो आपत्तियां आई, 26, 28, 60 लाख में से अभी तक सुनवाई कितने की हो पाई? 6,000। 6,000 में 4,000 से ज्यादा वैध पाए गए। जो आपत्तियां थी वो गलत पाई गई और उनके नागरिकता को कहें या मतदाता सूची में नाम आने की पात्रता उनकी पाई, तो आपने तो उनको वंचित कर दिया चुनाव में वोट डालने के लिए। यह हो गया 70-80% जिनके नाम कटे हैं वो सही पाए जा रहे हैं। तो 70-80%, 27 लाख लोगों में से अगर नाम सही पाए जा रहे हैं और आपने उनको चुनाव में मत देने से रोक दिया, तो चुनाव के परिणाम पर असर कैसे नहीं पड़ा? और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं कोई समय सीमा बांधी? आप निर्वाचन आयोग को ऐसा स्वतंत्र नहीं कर सकते, ऐसा मन का जो आए करने की आप छूट नहीं दे सकते जो भारत के नागरिक के मौलिक मूल अधिकार जो मत देने का है उससे आप वंचित कर सके। और ये सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पाई। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण। फिलहाल एसआईआर को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गरमाने के आसार है। इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नमस्कार।